Hello and welcome to our online classes, and today we will discuss about our next exercise 10.4. In the earlier classes we have discussed 10.1, 10.2 and 10.3 in only a single class, and today we will discuss next exercise. Okay, question number first is two circle of radius 5 cm and 3 cm as given. दो सर्कल्स दे रखे हैं और दोनों में एक का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और सेकंड का जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है. दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, एट 2 पॉइंट्स मींस ए एंड बी. डायग्राम यू हैव. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज O and O' is equal to 4 centimeters given. Now find out the length of the common chord. ये हमें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हमने इसके दो पार्ट कर रखे हैं. फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOM, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज M. सेकेंड ट्रायंगल AO'M, ठीक है. अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM. नेक्स्ट AO dash is equals to AM square plus O dash M. ये है हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर बनता है. अच्छा, AO की अगर बात करते हैं तो वो होता है 5 सेंटीमीटर हमारे पास में दे रखा है. AM की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू नहीं दे रखी. OM इज इक्वल्स टू OM वी डोंट हैव. तो अगर इसे हम 4 माइनस एक्स मान लें और इसे हमने x मान रखा था तो यहां पे होगा 4 माइनस एक्स. अच्छा, इसकी बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास में 3 सेंटीमीटर दे रखा है, AM नहीं दे रखा, और O डैश M जो है वो हमने x को मान रखा है. 25 is equals to AM square plus A minus B whole square is equals to A square minus 2AB plus B square. ठीक है. अच्छा, इसकी बात करते तो 9 AM x. यहां से AM की इक्वेशन हम बना रहे हैं. AM square is equals to 25 minus 16 plus 8x and minus x square. ठीक है, क्रॉस. यहां से भी अगर AM को रख लिया जाए तो यहां पे हमारे पास में 9 minus x. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कॉमन फैक्टर इज AM square. इट मींस AM square is equals to AM स्क्वायर होगा. फर्स्ट अगर बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास बनता है 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और वहां पे है 9 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कैंसिल. 25 में से 16 अगर जाता है तो कितना बचता है 9 प्लस 8x इज इक्वल टू 9 कैंसिल 0. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास मिल गया 8x इज इक्वल टू 0. अच्छा, अगर 8x से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जस्ट नेक्स्ट जाकर कितनी वैल्यू आ रही है 0. किसकी? x इज इक्वल टू 0. यहां पर इन इक्वेशन सेकेंड AM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर. x मतलब 0 दे रखा था, तो यहां पे AM स्क्वायर इज इक्वल टू 9, AM इज इक्वल टू √9 मीन्स 3 सेंटीमीटर. अच्छा, AM हमारे पास में आ रहा है 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमें निकालना है AB जो कि ट्वाइस ऑफ AM है, मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये आपका फर्स्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास में दे रखा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स
of a circle intersect within the circle, prove that the segment of the one chord are equal to the corresponding segments of the other chord. अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्पल भी दे रखा है, अगर आप उसे देखकर इसे कर सकते हो दैट इज वेरी गुड. ये जो क्वेश्चन है डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं. फर्स्ट, if two equal chords first, second, center. This is AB and CD, both are the equal. ये आपके पास में दे रखी है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज M. हमें प्रूफ करना है AM is equals to CM and BM is equals to DM. इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे जो इनके सेगमेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं वो हमें इक्विवेलेंट को प्रूफ करना होता है. अच्छा, कैसे होगा? इक्वल कॉर्ड्स दे रखी है. हमने थ्योरम पढ़ी थी इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, और अगर इक्वल एंगल्स हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होती है. परपेंडिकुलर x y, परपेंडिकुलर वाली भी थ्योरम में पढ़ी थी कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. फिर यहां पे अगर इसे डिवाइड किया गया है, इसका मतलब ax और bx बराबर होगा और cy और dy भी बराबर होगा. हमने इसे मिला दिया, कंस्ट्रक्शन पॉइंट OM. अब यहां पे दो ट्रायंगल्स फिर से हमारे पास में आ रहे हैं OXM एंड OYM. हमें सिर्फ इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है. कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा? हमारे पास में ये वाला पार्ट, ठीक है, इक्विवेलेंट आ जाएगा. देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पे लिखते हैं AM इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल टू CD दे रखा था. AB का हाफ मीन्स CD का हाफ इक्वलेंट होगा. अच्छा, AB का हाफ मतलब AX, CD का हाफ मतलब CY. पहला पार्ट. लेकिन हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें AX नहीं, हमें AM प्रूफ करना है, मतलब हमें XM भी चाहिए. तो XM इज इक्वल टू YM को प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. इन ट्रायंगल्स OXM and OYM. अच्छा, सबसे पहला बात, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y 90 डिग्री. OM इज इक्वल टू OM हाइपोटेनियस, मतलब ये तो राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और इसके एक साइड इक्वल कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस, मतलब जो कॉर्ड्स अगर इक्विवेलेंट है तो डिस्टेंस जो है उनका सेंटर से इक्विवेलेंट होता है. मतलब OX और OY इनकी एक साइड हो गई इक्विवेलेंट. तो यहां पे हमारे पास में कौन सा लग गया? RHS. कॉन्ग्रुएंट CPCD से हमारे पास में पार्टीशन आते हैं XM इज इक्वल टू YM. सेकेंड, ये थी हमारे पास में फर्स्ट, दैट इज सेकेंड. दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, मतलब इसे और इसे अगर ऐड कर दिया जाए, XM को इसमें ऐड कर दो और YM को इसमें अगर ऐड कर दिया जाए, तो देखो AX में XM को ऐड कर देंगे तो AM हमारे पास में आ रहा है, और CY में अगर YM को ऐड कर दिया जाता है तो CM आ रहा है, जो कि हमने पूछा गया था. और अब बात आती है BM की. तो सिंपल सी बात है, इस AB में से अगर इस AM को हटा दिया जाए, कंप्लीट में से इस AM को हटा दिया जाए तो कौन आएगा? BM. और इस CD में से CM को हटा दिया जाए तो DM. ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं, इफ two equal chords of circle intersect within the circle,
अगर फिर से सेम क्वेश्चन है, बहुत लाइट चेंजेस इसमें, फिर से अगर एक सर्कल में, सिंगल सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेम सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको जो सीपीसीटी के पार्टीशंस दे रखे थे वो चेंज करना बस। ये हमने x, ये हमने y लिया था, ये हमने m लिया था। इसे अगर मिला दिया जाए तो हमें पूछा गया ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं, कौन? एंगल 1 और 2। ठीक है, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमें वही दो एंगल्स दे रखे, सॉरी दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल्स OMX एंड OYM। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास में x इज इक्वल टू y जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सेकंड, ये हमारे पास में कौन? राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल के सामने जो कॉमन चीज है मतलब OM इक्विवेलेंट है, ये कौन? हाइपोटेन्यूज। इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस, मींस OX इज इक्वल टू OY। इक्विवेलेंट कौन? साइड RHS। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सीपीसीटी के पार्टीशंस, एंगल 1, एंगल 2, यहां पे हमारे पास में एंगल 1 और एंगल 2 इक्विवेलेंट आ गया बिकॉज सीपीसीटी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल कोई भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th। इफ अ लाइन intersect two concentric circles, this one in figure 2.10.25, AB is equal to CD हमें प्रूफ करना है, इतना छोटा सा पार्ट, वेरी सिंपल। कंस्ट्रक्शन, आप इस सेंटर से इससे एक परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर दो। परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब AM और DM, ये पार्ट होगा पहला पार्ट बड़े वाले कॉर्ड में। अगर छोटे वाले में देखा जाए तो BM इज इक्वल्स टू CM, ये भी होगा। फर्स्ट, ये पार्ट भी तो इक्वल होंगे। अच्छा, अगर इन दोनों को लेस कर दिया जाए, AM माइनस BM, AM में से BM को लेस किया जाए तो हमारे पास में बचता है AB, और CM में से अगर DM में से अगर CM को माइनस किया जाए तो बचता है CD। सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 4th। वेरी सिंपल, आपको सिर्फ थ्योरम को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 cm drawn in a park, circular park. Three friends, Reshma, Salma and Mandeep. Reshma, Salma and Mandeep. ठीक है? Are playing a game by standing on a circle of radius 5 cm drawn in a park. एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, सॉरी, और उस पे 3 फ्रेंड्स खेल रहे हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू द सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, मतलब तीनों एक दूसरे को बॉल पास कर करके गेम खेल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा इज एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर का गैप है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? हमें RM निकालना है। ओके, तो ये हमारा हुआ सेंटर,
रेडियस हमारे पास में कितनी दे रखी थी 5 मीटर, ये नहीं पता। 90 डिग्री यहां पे हमने दे दिया इसको डी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सेम चीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे, यहां पे हमारे पास में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, रेडियस है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, मतलब O और S भी 5 सेंटीमीटर सॉरी 5 मीटर ही है। तो यहां पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बने इन ट्रायंगल्स RDS एंड RDO। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू कौन RS इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर RD बेस SD, और इसमें RO स्क्वायर इज इक्वल्स टू RD और OD। ठीक है, ये हमारे पास में पार्टीशन दे रखा है। अच्छा, RS हमारे पास में दे रखा कितना 6, मतलब 6 का स्क्वायर। RD हमारे पास में दे रखा कितना नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, SD की अगर बात करते हैं तो ये अपने पास में रेडियस दे रखी थी 5 मीटर, और RO की बात करते हैं तो ये भी रेडियस ही है 5 मीटर, और RD सेम फिर से लेव, और OD की अगर बात की जाए तो 5 में से अगर इस SD को हटा दिया जाए, अब SD कितना था नहीं पता, ठीक है, तो OD को अगर यहां से ले लिया जाए SD, चलो इसको एक बार लीव कर दो, OD ऐसे कैसे। अच्छा, 6 36, RD नहीं मालूम 25। अगर इस 25 को 36 में से लेस कर दिया जाए तो कितना आएगा 7, 25, 5 तो वो, और 6 16, देखो कितना आएगा 11 इज इक्वल्स टू RD पहला। अच्छा, उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन, यहां पे हमारे पास है मतलब 5 का स्क्वायर 25, RD हमारे पास में नहीं है। अच्छा, RD स्क्वायर हमारे पास में आ गया 11, तो यहां पे क्यों ना हम 11 रख दिया है, RD स्क्वायर की ही वैल्यू है, RD की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। ये कौन OD स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस 25 का मतलब हो गया 6, 25 में से अगर 11 को माइनस कर दिया जाए तो कौन आएगा OD आएगा। अच्छा, यहां कितना हो गया OD स्क्वायर 14 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो सिंपल सी बात है, पूरा पूरा नहीं निकलेगा, और इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 14 एज इट इज लीव करना पड़ेगा, बिकॉज 7 इंटू 2 14 होता है, ना तो 7 ना 2 रूट से बाहर निकलते हैं, ये होते हैं हमारे पास में प्राइम नंबर्स। तो इसके लिए हमें इसे लेफ्ट करना पड़ेगा OD स्क्वायर, मतलब OD एज इट इज। अच्छा, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसकी 14 का स्क्वायर अगर निकालना, मतलब रूट अगर निकालते भी हैं तो अप्रोक्स कितना आता है 5 से, सिंपल सी बात है कम ही आएगा, देख लेते हैं, बिकॉज 5 5 25 होता है, 4 4 16 होता है, 3 3 9 होता है, 3 3 9, कितना बच गया 5, ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब 5 से कम ही है, ये एक अप्रोक्स वैल्यू बताइए मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं इसकी, हमें कौन निकालना था RD निकालनी थी। RD का मतलब, अच्छा सॉरी, हमें रेशमा और मनदीप का ही वो निकालना था, मतलब जो डिस्टेंस था वही निकालना था, तो सिंपल सी बात, ये हमारे पास में RD स्क्वायर तो आ चुका है, और RD का स्क्वायर मतलब रूट हमारे पास में कौन 11, इसकी चाहो तो जरूरत नहीं है, और इससे भी अपन इक्वेशन बना के आगे निकाल सकते हैं। अच्छा, RD का जस्ट डबल अगर कर दिया जाता तो कौन आएगा RM आएगा, तो मतलब ये हो गया हमारे पास में RM 2 रूट 11 मीटर, ठीक है।
अच्छा, अगर 11 का रूट निकाला जाए तो 3 3 9 होता है, 4 4 6 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, और 3 इंटू 2 6 पॉइंट समथिंग। मतलब R और M का जो डिस्टेंस है वो इस RS और SM से ज्यादा ही होगा, 6 से ज्यादा होगा। ये आपका आंसर हो गया 2√11। कौन? RM, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हुआ। ठीक है, इसको लीव कर दीजिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। मतलब हमारे पास में एक सर्कुलर पार्क दे रखा है, ट्वेंटी मीटर उसकी रेडियस है। ठीक है, यहां पे 3 मेंबर्स है, ए अंकुर, शेयद और डेविड। सिटिंग इक्वल डिस्टेंस, तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए ए, एस और डी को हमने इस तरह से डिनोट किया है। ठीक है, बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड। उनके हाथ में एक टेलीफोन है, टॉय खिलौना वाला, और वो उनसे खेल रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मतलब आपको ए एस निकालना है, एस डी निकालना है, या फिर ए डी निकालना है। तीनों में से अगर कोई भी एक वैल्यू निकाली जाती है तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा। अच्छा, सेंटर, रेडियस कौन? 20 मीटर। बाकी इसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ये M परपेंडिकुलर। अच्छा, एक चीज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास में गिवन है, ASD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर इसका बेस पर अगर कोई लाइन सेगमेंट 90 डिग्री ड्रॉ कर रही है, और तो सबसे पहली बात तो वो इसका मीडियन रहेगा। सेकंड थिंग, ये इसके बेस को बाइसेक्ट करेगा, और ये सर्कल के अंदर है जो कि सर्कल के सेंटर से जा रहा है। इसका मतलब ये O जो है वो इसका सेंट्रोइड होगा, तो O सेंट्रोइड होगा पहली चीज। और इस सेंट्रोइड का काम क्या होता है? ये हमारे पास है, मतलब OM जो नीचे वाला पार्ट होगा वो इस कंप्लीट का 2/3 होगा। मतलब सेंट्रोइड इस लाइन सेगमेंट को 2/3 में डिवाइड करेगा। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट 2 और 3 के रेशियो में रहेगा। तो OM की अगर वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास में रहेगा OM इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 एंड 3, पहली चीज। अच्छा, ट्रायंगल की अपन बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ASM, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AS जो कि हमें नहीं मालूम, अगर इसको A ले लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको A ले लेते हैं। इसे A मान लिया, इसे A का हाफ, इसे A का हाफ, और ये A ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है AS स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM, मतलब एज इट इज AM प्लस SM की अगर वैल्यू देखी जाए, मतलब ये होगा A/2। अच्छा, इसे इधर ले लिया जाए, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। यहां पे हमारे पास में एलसीएम में 1 होगा, मतलब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। अंडर रूट मीन्स √3A/2। ये कौन? AM की वैल्यू। ठीक है, AM की वैल्यू कितनी है? √3/2A। अच्छा, AM हमने निकाल रखा है कितना? AM जो OA था
रेडियस वो हमारे पास में है 20 सेंटीमीटर 20 मीटर। सॉरी ए ओ जो रेडियस थी वो है हमारे पास में 20 मीटर, और जो ए एम है वो इस कंप्लीट का, तो यहां पे 20 नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक, ए एम का हमारे पास में नहीं है, तो ए एम हमारे पास में कितना है, ये रहा √3/2 ए, तो ये रहेगा यहां पर, मतलब ओ एम हमारे पास में आ गया कितना, ए ओ 20, ओ एम कितना आया, यहां से हम निकाल रहे ए एम का मतलब हुआ √3/2 इंटू ए, ठीक है। ओ एम ये तो हो गया ए एम की, और इंटू में 2/3, मतलब ओ एम इज इक्वल टू √3/3 ए की वैल्यू रहेगी। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास, तो ये हुआ हमारे पास में, ठीक है। अगर यहां से नहीं निकाल के हम डायरेक्ट यहां से निकालें तो भी इससे हम निकाल सकते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। हमारे पास में किसकी इक्वेशन आ गई, ए एम की इक्वेशन आ चुकी है, ए एम इज इक्वल टू √3/2 ए। अच्छा, मैंने ये जो चीज बताई इसके थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ओ एम नहीं यहां पे होगा, ए ओ जो है वो ए एम का 2/3 होता है, स्लाइटली मिस्टेक। यहां पे ए एम की इक्वेशन हमारे पास में दे रखा है, ठीक है, हमें निकालना है ओ एम। ओ एम इज इक्वल टू कितना रहेगा, सॉरी ओ इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है √3/2, ठीक है, इंटू ए एंड 2/3, ऐसे कैसे, ओके। अच्छा, ए कितना था 20 इज इक्वल टू √3/2 ए इंटू 2/3। अगर 2/3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये रहेगा √3/2 ए, कैंसिल 10 30, 2/√3 इज इक्वल टू ए, ठीक है, 30 हो गया। अच्छा, ये हो गया 60/√3 इज इक्वल टू ए। रेशनलाइजेशन अगर करते हैं तो ये होगा 60/3 √3 एंड √3/√3। रेशनलाइजेशन मतलब जो हमारे पास में नीचे की तरफ वैल्यूज होती है वो ही हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अच्छा, ये हमारे पास में हो गया 60/3 और ये हो गया 3 मीन्स 20 मीटर। ये आपका आंसर, कौन किसकी वैल्यू है, ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपका हो गया आंसर 20√3। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में हमारी क्लास भी कंप्लीट होती है, और उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.5 के बारे में कल, ठीक है। थैंक यू।